वालेकुम। एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 10 कवर करेंगे। इसमें है जी लिमिट्स एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। पिछले लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने उसकी मुख्तलिफ लिमिट्स की जो है वो थॉरिकली ग्राफिकली व्यूज़ देखे थे कि लिमिट जो है वो ग्राफिकली तौर पर किस तरह से शो होता है। इसमें जो है वो हम अलजब्रिक देखेंगे टेक्निक्स कि अलजब्रिक टेक्निक्स के लिहाज से लिमिट्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अगेन जो है वो लिमिट की मैथमेटिशियंस इस तरह से होंगी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो लिमिट है वो f(x) जो है वो लिमिट, ये हमने पिछले उसमें पढ़ लिया था कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एक जैसी होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये हमने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड होगी तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि लिमिट्स जो होते हैं, लिमिट्स इसके दो बेसिक फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है f(x) और दूसरा होता है g(x). अगर f(x) हमारे पास k के बराबर हो और g(x) हमारे पास x के बराबर हो तो यहाँ पे उन्होंने कुछ टेबल हमें दिखाया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, k इज़ इक्वल्स टू k, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर a है और फ़र्ज़ करें a हमारे पास 2 दिया हुआ है तो लिमिट 3 इज़ इक्वल्स टू 3, -2 नेगेटिव इन्फिनिटी यानी प्लस है तो नेगेटिवली हमारे पास -2 भी आ सकती है एग्जांपल में, तो लिमिट 3 इज़ इक्वल्स टू 3। पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर 0 पॉइंट्स भी आएंगे। नेगेटिव इन्फिनिटी में 3 के बराबर है तो नेगेटिव इन्फिनिटी में यानी लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से लिमिट जो है वो अगर x अप्रोचेस टू a है तो x इज़ इक्वल्स टू a होगी। पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी तो g(x) में तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव के ही बराबर होगी। अगर x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी है तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी के ही बराबर होगी। अब इसने इसको यहाँ पे ग्राफिकली तौर पे व्यू किया हुआ है कि ग्राफ में हम इसको कैसे शो करेंगे। अब ये हमारे पास एक है x प्लेन और ये है y प्लेन। यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो सीधी लाइन लेंगे, इसमें जो है वो यहाँ से लेकर इस जगह तक एक पॉइंट हमारे पास x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमारे पास पॉइंट x है। दरमियान में एक मिड पॉइंट आता है a, यहाँ से भी x अप्रोच करती है a पे और इस साइड पे भी x अप्रोच करती है a पे। इट मीन्स कि ये जो है वो x अप्रोचेस टू a दोनों साइड पे है, x अप्रोचेस टू a जो है वो बोथ साइड्स पे है, यानी लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू a k इज़ इक्वल्स टू x। अगर मैं ये कह सकती हूँ कि x अप्रोचेस टू a फॉरवर्ड है तो x अप्रोचेस टू a k बैकवर्ड भी है। इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी कैसे शो होती हैं, ये मेरे पास प्लेन है, इस साइड पे भी है, लाइन जो है वो अब दोनों तरफ से आ रही है। एक पॉइंट जो है वो मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे लेकर आऊँगी, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लेकर आऊँगी। ये पॉइंट भी x है, ये भी x है। अब ये ओरिजिन 0 के ऊपर ये प्लेन बनाए गए हैं तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है x को और यहाँ पे x को जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि लिमिट k यानी x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी k के बराबर है और लिमिट k x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी भी k के बराबर है। तो ये चीज़ें इस टेबल के ग्राफ को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब मज़ीद इसको ग्राफ में जो है वो उन्होंने शो किया हुआ है कि अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी का ग्राफ होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये है पॉजिटिव x, पॉजिटिव इन्फिनिटी x एक्सिस के ऊपर और ये x है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे और एक लाइन से ये ग्राफ को शो कर रही है कि y इज़ इक्वल्स टू x इस तरह होगा। अगर लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू नेगेटिव होगी तो ये भी नेगेटिव होगी तो y इज़ इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसे होगा। अगर x अप्रोचेस टू a और x अप्रोचेस टू a अप्रोचेस टू x यानी दोनों इस तरह से पॉइंट के ऊपर होंगे तो y इज़ इक्वल्स टू x होगा, x और y प्लेन होगा, f(x) जो है वो इनके दरमियान एक और पॉइंट आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा y, यानी यहाँ पे एक x पॉइंट है और यहाँ पे भी एक x पॉइंट है तो इन दोनों के दरमियान कौन सा पॉइंट आ गया, एक a पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है वो लिमिट्स की कुछ ग्राफिकली तौर पे मज़ीद शेप्स देखी थी कि इसको मैथमेटिकली टेक्निक्स में लिखने से पहले इसकी ग्राफिकली कौन कौन सी शेप्स होती हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर एक थ्योरम है, थ्योरम जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि लिमिट जो है, लिमिट f(x) इज़ इक्वल्स टू L1 और लिमिट g(x) इज़ इक्वल्स टू L
टू। अगर मैं इसको एडिशन फॉर्म में लिखूं तो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बराबर मेरे पास किसके आता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर हो गया, L1 प्लस L2 के। अगर मैं इसी लिमिट फंक्शन को एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में शो करूं तो ये आ जाएगा L1 माइनस L2। अगर इसी लिमिट को मैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स शो करूं तो ये आ जाएगा L1 इंटू L2। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स शो करूं तो लिमिट एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट जी ऑफ एक्स L1 डिवाइडेड बाय L2, यानी ये कुछ कंडीशंस मेरे पास आ जाएंगी, जबकि L2 जो है वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड हो जाएगी। इसमें जो हमारे पास 1 2 3 और 4, इसमें जो 2 और 4 है ये सॉरी 1 और 3 जो हैं ये जो है वो रेदरली हमारे पास ज़्यादा तौर पर लिमिट्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, ए और जो है वो सी, यानी पहली और तीसरी। अब लिमिट्स का जो सम होता है वो सम का भी लिमिट्स होता है, यानी लिमिट्स का जो हमने सम लिया है वो इन्हीं फंक्शन के सम का भी लिमिट होती है। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि लिमिट f1 x प्लस f2 x यानी सो ऑन टू f होल की पावर n जो है वो ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से f1x लिमिट f2x सबके साथ लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो लिमिट fxn। तो इस तरह से अगर ये सो ऑन हो तो अनलिमिटेड तौर पर लिमिट्स जो है वो f की तमाम जो है वो वैल्यूज़ के साथ पुट हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और लिमिट की वैल्यू उन्होंने दिखाई है। फाइनली उसने लिमिट का फार्मूला क्या निकाला है कि लिमिट x अप्रोचेस टू x पावर n इज इक्वल्स टू लिमिट xn x अप्रोचेस टू a इज इक्वल्स टू an, यानी n पे आके ख़त्म हो गया। अब जी बारी आती है कि लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी लिमिट्स को अब हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इज़ इक्वल्स टू लिमिट एक्स का स्क्वायर माइनस, पहले सारों के साथ लिमिट अप्लाई कर दें, अप्रोचेस टू 4x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास आता है लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस ये 4 है पहले आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस और 3 है तो ये वैसे का वैसे रहेगा, ये है कांस्टेंट। अब इन तमाम x की वैल्यूज़ के अंदर मैं x अप्रोचेस टू 5 पुट कर दूँगी, 5 का स्क्वायर माइनस 4 5 प्लस 3, इसमें कुछ भी पुट नहीं होगा, वैसे का वैसे। 5 5 ज़ा 24 5 4 ज़ा 20 प्लस 3, ये आ गया 5 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास आगे ये विच इज़ इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास लिमिट फाइंड करने का तरीका आ गया। इसी तरह से अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि मैं जो है वो लिमिट मेरे पास आ जाए कि p ऑफ x अप्रोचेस टू a है, तो आप बताएं कि ये कैसे होगा। तो मैं इसे लिखूँगी लिमिट x अप्रोचेस टू a c0 प्लस c1x प्लस c सो ऑन टू cn xn। तो यानी ये लिमिट्स को अप्लाई करने का और प्रूव करने का एक तरीक़ाकार है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है कि 1/x। अब हमें पता है कि 1/x जो है वो एक ग्राफिकली तौर पे उन्होंने दिखानी है, तो लेकिन लिमिट्स का एक रूल होता है। इसमें जो है वो 4 रूल्स हैं लिमिट के। लिमिट अगर x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव हो, 1/x हमारे पास बराबर होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी के। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव हो तो 1/x हमारे पास होगा नेगेटिव इन्फिनिटी के। इसी तरह से लिमिट अगर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो 1/x के तो ये इक्वल्स टू 0 होगा। इसी तरह से लिमिट अगर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी हो 1/x तो ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब ये तमाम चीज़ें इक्वल्स टू 0 हो जाएंगी तो उन्होंने कहा है कि अब आप इसका ग्राफ बताएं। ग्राफ हमारे पास इसका इस तरह बनेगा।
ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बनेगा कि इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यूज़ ऊपर, नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यूज़ डाउनवर्ड, यानी 1/x जो है वो इसका ग्राफ जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तो लिहाजा 1/x का ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाता है। तो 1/x के लिहाज से लिमिट की 4 वैल्यूज़ उन्होंने बताई हैं कि अगर x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव होगा 1/x तो किसके बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी के, और अगर 1/0 के होगा तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी के। अगर ये 0 के बराबर होगा तो 0 के प्लस इन्फिनिटी की लिमिट अप्रोच कर रही होगी तो 0 के बराबर, नेगेटिव इन्फिनिटी की लिमिट अप्रोच कर रही होगी लिमिट तो 0 के बराबर होगा। तो ये इसमें जो है वो 1/x का ग्राफ बनाने के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हुई थी। नेक्स्ट जो है उन्होंने आगे इसके लेक्चर के लिए मज़ीद कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं कि किस किस्म की जो है वो उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। आगे इन्होंने ग्राफ बनाने के साथ साथ इन्होंने बताया हुआ है कि लिमिट्स जो है वो, कि अगर हमारे पास g ऑफ x, उसने कहा कि अगर हमारे पास है कि g ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1/x माइनस a है, तो ये इस चीज़ को ट्रांसलेट करता है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1/x के, यानी ये वाली चीज़ इस चीज़ को ट्रांसलेट करती है। कैसे करती है कि हमें पता था कि हमारे पास 1/0 किसके बराबर होता है, अनडिफाइंड होता है। 1/0 क्या है, अनडिफाइंड होती है। और हमने पिछले लिमिट्स के अंदर ये 4 पॉइंट्स जो देखे थे, उसका जो ग्राफ हमारे पास बना था वो भी एक लिहाज से अनडिफाइंड था, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी में अनडिफाइंड आता था। तो मैं इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यूज़ को देख के ये कह सकती हूँ कि लिमिट g ऑफ x, अगर x अप्रोचेस टू a नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को शो करेगा। लिमिट g ऑफ x, अगर x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव है तो ये x पॉजिटिव इन्फिनिटी को शो करेगा। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी है तो ये भी इज़ इक्वल्स g ऑफ x, तो ये भी इक्वल्स टू 0 होगा। अगर लिमिट g ऑफ x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये भी इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये वाली जो नेक्स्ट इन्होंने ग्राफ बताया था इस इक्वेशन का कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x माइनस a, तो ये भी इसी चीज़ को ट्रांसलेट करती है। इसका ग्राफ भी सेम इसी तरह से ही बनेगा, यानी इसमें भी नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट करेंगी, ये बिल्कुल भी पॉइंट के साथ मैच नहीं करेंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव तौर पर ये आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी अटैच नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी इसमें लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी x जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी में किस तरह से करेगा, किस तरह से जो वो एग्जिस्ट करता है। यानी हमारे पास जो लिमिट है वो है x की पावर n, x अप्रोचेस टू क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी में जो n की वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो लिमिट जो है वो x की पावर n, x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए n जो है वो 2 4 6, और नेगेटिव इन्फिनिटी में n की वैल्यूज़ जो है वो ऑड नंबर्स आ जाएंगे। पॉजिटिव में इवन और नेगेटिव वैल्यूज़ में ऑड। अगर लिमिट जो है वो नेगेटिव में दी होगी और उसकी पावर जो है वो n की पावर पॉजिटिव में हो तो उसमें इवन नंबर हो तो ऑड नंबर्स आते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि लिमिट 2x की पावर 5 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट प्लस पॉजिटिव यानी इज इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे x की पावर क्या दी हुई है, 5। तो हमने कहा था कि अगर n हमारे पास जो है वो ऑड नंबर्स में होगी तो वो हमारे पास किस में आएगी, उसमें आएगी नेगेटिव इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास इन्फिनिटी उन्होंने कौन सी दी है, पॉजिटिव दी हुई है। अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है और हमारे पास ये है तो हमें हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगी। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू हमारे पास है पॉजिटिव इन्फिनिटी -7x की 6 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो इसी वजह से पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो इसका ग्राफ अगेन वैसा ही बनाया है, क्योंकि ये एक अनडिफाइंड ग्राफ बनता है। इसमें जो है वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं करता, यानी इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल पहले वाले ग्राफों की तरह ही बनता है। अच्छा, यहाँ पे ये वाले ग्राफ जो है वो कुछ डिफ़ाइन करने हैं कि y की पावर जो है वो x है, ये एक लाइन को शो करती है। अब y की पावर x स्क्वायर है
एक्स स्क्वायर है तो ये चीज़ आ जाती है इन्फिनिटी में, यानी पॉजिटिव की वैल्यूज़ जो हैं वो किस में जाती हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी में। पावर इसकी एक्स की क्या है 2, तो इट मीन्स जो इसका ग्राफ है वो पैराबोला टाइप का बनेगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ में चला जाएगा। अब बारी आती है क्यूब की, क्यूब है ऑड नंबर तो यानी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अब ये जो पैराबोला का ये वाला लाइन है, ये वाले जो स्टेप है ये डाउनवर्ड्स की तरफ चला जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ। तो ये है जी इस ग्राफ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसका आगे इन्होंने हमें फिर फर्दर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये एग्जांपल्स भी वैसे ही सॉल्व होंगी जैसे पहले हमने की थी सॉल्व। इन एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल में हमें दी हुई है कि लिमिट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5x की क्यूब प्लस 4 ओवर x माइनस 3। ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5x की क्यूब प्लस 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 3। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 x की क्यूब प्लस 4 ओवर 2 माइनस 3, और ये 2 की क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 ओवर माइनस 1। तो 5 8 ज़ा 40 प्लस 4 ओवर माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 44। इसी तरह इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 यानी x का स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2 और x माइनस 2, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट x प्लस 2, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 है तो यहाँ पे हमारे पास जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास लिमिट जब अप्लाई होगी 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास भी एक बहुत ही इजी किस्म की एग्जांपल थी। इसी तरह से हमारे पास एक और है, द लिमिट में भी पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड लिमिट में भी नेगेटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे या तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गई नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई, ये हमारे पास आ गई पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब एक और जो है वो अगर पॉजिटिव वन साइड पर नेगेटिव अनदर साइड पे हो, यानी अब एक और हमारे पास एग्जाम्पल है। ये देखें कि यहाँ पे आती है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 माइनस एक्स ओवर x माइनस 4 x प्लस 2। तो अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैं माइनस एक्स प्लस 2 कर दूँ तो ये x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर x माइनस 4, ये नेगेटिव इन्फिनिटी में चली जाएगी। यानी टॉप जो है वो इसका है -2, तो ये जो है वो -2, तो ये जो है वो क्या है 4 तक जाती है राइट साइड पे। इसी तरह से 0 से लिमिट जो है वो राइट साइड पे चली जाए तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ़्ट साइड पे जाए तो नेगेटिव इन्फिनिटीज़ आ जाती हैं। इसमें एक एग्जांपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है पेपर्स के लिहाज से, वो है कि जी एग्जांपल दी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 4x का स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2x की क्यूब माइनस 5। इसमें जी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब और माइनस 5 है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, तो हाईएस्ट पावर को तमाम पावर्स के साथ हम क्या कर देते होते हैं डिवाइड कर देते होते हैं। 2x की क्यूब ओवर क्यूब माइनस 5 ओवर x की क्यूब, ये पावर्स कैंसिल, ये जो है वो इससे कैंसिल, ये जो है वो इससे कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 4 ओवर x आ गया, इसमें से एक रह गई -1 ओवर x का स्क्वायर ओवर 2, ये तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और 5 ओवर x की क्यूब। तो अब मैं इसमें जो है वो लिमिट अप्लाई करूँगी। लिमिट जब अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 4 1 ओवर x लिमिट माइनस यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगा, लिमिट 1 ओवर x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5 लिमिट 1 ओवर x की क्यूब। अब हमें पता है कि 1 ओवर x हो, x का स्क्वायर और x की क्यूब हो, वो इक्वल्स टू होते हैं 0। इक्वल्स टू क्या होते हैं 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट आ गई 0 2 माइनस 3 और ये 0। तो ये तमाम की तमाम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इक्वल्स टू 0।
तो ये भी हमारे पास जो है वो बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से बड़ी अहम थी। इसका आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 ही आता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर नंबर 10 MTS 101 का अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो क्वेश्चंस में, काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।